नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा में सक्रिय हैं और वहां के लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखते हैं। कभी वो जब आगे जाते हैं तो यहां पर ट्रक चलाते हुए ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं, कभी वो धान रोपते हुए दिखते हैं। अब जो नई तस्वीरें सामने आई उसमें सोनीपत की जो महिला किसान हैं वो बाकायदा दिल्ली आती हैं, सोनिया गांधी से मिलती हैं, प्रियंका गांधी से मिलती हैं, राहुल गांधी से बात करते हुए नजर आती हैं। राहुल गांधी का ये जो हरियाणा कनेक्शन है ये 24 में राह कितनी आसान करेगा और क्या इससे वाकई दूसरे दलों को परेशानी हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैदान तैयार है, सियासी पहलवान चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सभी दल चुनाव को लेकर किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, प्रदेश में पदार्पण कर रही आम आदमी पार्टी सभी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं। लेकिन सबकी नजर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों पर है। जहां एक तरफ पार्टी का संगठन अभी तक नहीं बन पाया तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रदेश में नजर आने लगे हैं। जहां एक और प्रदेश कांग्रेस के भीतर कई गुट नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे कभी खेतों में धान रोपते तो कभी ग्रामीण महिलाओं के साथ खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेताओं के हरियाणा विजिट को लेकर सवाल पूछने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर करारा तंज कसा। मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता बहुत ड्रामा करते हैं, कभी ट्रक पर चढ़ते हैं तो कभी खेतों में जाते हैं। अच्छा है कि वो यहाँ बार बार आए, वो जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। मैं तो कहता हूँ अगर वो हरियाणा में ही इतना उनको शौक है तो यहीं रहें, कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ वो रहेंगे तो शायद जो बाकी हरियाणा वालों का जंगल जमेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कुछ बने तो है नहीं। यहाँ आकर के अपना दावा वो पेश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या दिक्कत है। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति को लेकर सियासी अखाड़ा सज चुका है। सभी सियासी पहलवान अपनी बारी से अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। लेकिन प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी, ये फैसला तो प्रदेश की जनता को करना है। देखना यह है कि प्रदेश की जनता जीत का ताज किसके सर पर चढ़ाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। रमन मलिक साहब, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या कहे सबसे बड़ा चेहरा हैं। जिस तरह से वो सक्रिय हैं हरियाणा में और बार बार दिख रहा है वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके लिए परेशानी हो सकती है राहुल गांधी की सक्रियता? एक पुरानी कहावत है, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां हुआ बंटाधार। कांग्रेस के संत और कांग्रेस के सर्वे सर्वा समझ लीजिए। मैं तो उनको कुछ और भी संज्ञा दे सकता हूं, लेकिन फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे से। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो अच्छा शगुन है, अगर ये ले आए उनको और यहीं बिठाएं। वैसे वरुण जी, एक चीज मैं सत्य बताऊं आपको जी, कांग्रेस की जो अभी हालत है वो एक वैचारिक अगर एक वैचारिक मानव समझा जाए और ये समझा जाए कि उसके विचारों में तबीयत खराब होके जुलाब लग गए हों बुरी तरीके से, वो हालत है इनकी। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से ये समझते थे कि हम चंद्रशेखर जी, आई के गुजराल, देवे गौड़ा, इन्होंने प्रयास करे थे कि हमारे ऊपर कुछ ना आए, हम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। आज वही काम फिर कर बैठे। और मैं तो यही समझता था कि राहुल गांधी विशेष है, वही विशेष कृत्य कर सकते हैं, वही ऐसे वो जो सिद्धू जी ने ऐसा इशारा बनाया था ना, वो इशारा सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं।
बट वो तो वर्तमान लगता है कि जो अध्यक्ष बनता है वो भी कर सकता है। अब INDIA इंडिया होता है, उसको इंडिया रहने दीजिए। आप INDIL कहां से बना रहे हैं इंडिया? तो ये जो कांग्रेस है ना, ये इट्स कंफ्यूजन का पिटारा, जहां से खोलोगे वहीं से कंफ्यूजन निकलेगी इनकी। ठीक है सर, वो जो INDIA है उस पे रात 8 बजे एक बड़ी चर्चा हम भी है। दिखाएंगे। वो आप INDIA बनाएंगे ना इंडिया, INDIL थोड़ी बना देंगे इंडिया। एल कहाँ से आ रहा है? तो अलायंस ही है ना अंत में। ये खड़गे जी ने बोला है। चलिए ठीक है, बोल दिया होगा, लेकिन वो जो नाम हमारे सामने आया है वो तो यही है। ठीक है, अब यही तो बात है, हर जगह एल लगा देते हैं, केवल लंका लगा देते हैं हर जगह। केवल ढींगरा जी भाई, राहुल गांधी की सक्रियता है, लेकिन जैसे रमन मलिक हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप उन्हें यहीं ले आइए और उनको लाने से क्या बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी की एक्टिविटी जो हरियाणा में दिख रही है आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर तक गए थे। उसमें करीबन 250 से ज्यादा जो सीटें हैं वो कवर की थी। अब जो तकलीफ है वो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, उसका तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब हम जनता से जुड़ते हैं, जब हम जनता से बात करते हैं, जब हम जनता से ये कहते हैं कि भाजपा ने 9 साल के अंदर क्या काम किया, कहा कुछ था करा कुछ है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, तो 18 करोड़ रोजगार बन जाते हैं। और इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डालेंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। की तरह मत बजो। इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। आप दिखा तो दो। अब जब वायदे पूरे होते नहीं दिखे तो अब तकलीफ हो रही है, अब परेशानी हो रही है। अब मेरे बीच में एकदम करंट विषय पे आते हैं। ठीक है, करंट विषय पे आते हैं। ढींगरा जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो जहां जाएं वहां पे नुकसान ही है और इतना ही लग रहा है बार बार आ रहे हैं तो आप यहीं बिठा लें उन्हें। मैं उसी बात पे ही तो आ रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की तकलीफ बड़ी है इनको। राहुल गांधी जी के ऊपर इनको बड़ा सारा दर्द है, क्योंकि राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं, चलो ठीक है, चालू हो गया। दर्द जाग रहा है। राहुल गांधी जी अगर लोगों के बीच में जाए तो बीजेपी को बहुत दर्द हो रहा है, चाहे वो खट्टर साहब हो, रमन मलिक हो, मोदी जी हो, इनके सभी साथी हो, सबको बहुत दर्द हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के बीच में जाने में अगर इनको दर्द हो रहा है तो मैं कैसे कम करूं? कोई ऐसी मरहम नहीं है जो मैं इनको लगा सकूं। मेरा मन कहता है कि इनको अब अपना जो इन्होंने 9 साल में जो अपना काम किया है ना, उसका जो दशा है वो मिलेगी इनको। और मुझे लगता है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से ये दुखी है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम से दुखी होना इनका स्वाभाविक है। अरे सर, इतना इंटरेस्टिंग मत बनाइए डिबेट को। मलिक साहब रुकिए। विजेंद्र रेड्डू जी अरे रुकिए। विजेंद्र रेड्डू जी, ये बताइए आप कि ये पहले जैसे आप लोग या दूसरे लोग कहते थे भाई ये लोग कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं और जमीन पे क्या हो रहा है पता नहीं है। अब राहुल गांधी कभी ट्रक के अंदर बैठकर हरियाणा से ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो धान रोपते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो जो किसान महिलाएं हैं उन्हें वो दिल्ली ले गए। सोनिया गांधी मिल रही हैं, प्रियंका गांधी मिल रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की एक्टिविटी या कहीं राहुल गांधी की एक्टिविटी कैसी दिख रही है आपको? ये राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, पार्टी के अध्यक्ष और अभी सक्रियता के साथ राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहता हूं जिस प्रकार से अभी ये बेंगलुरु में मीटिंग बुलाई है, कहीं ना कहीं इसमें राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है और वहां पर सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का काम किया है। देखिए, आपको अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर जब फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन अभय सिंह जी चौटाला ने एक बड़ी रैली के रूप में मनाने का काम किया था और वहां से ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह जी चौटाला ने ये घोषणा की थी कि इस सरकार को हराने के लिए, सरकार को प्रदेश को मुक्त कराने के लिए थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है। ये शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, जो कहीं ना कहीं आज मूर्त रूप लेती हुई नजर आ रही है। थर्ड फ्रंट नहीं है ये, थर्ड फ्रंट नहीं है।
हाँ, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, लेकिन शुरुआत मैंने कहा कि वहां से शुरुआत हुई थी और जो आज एक इंडिया के नाम के से ये गठबंधन बना है और आगे इसकी शुरुआत हुई है। वहां से थर्ड फ्रंट के नाम से चर्चा शुरू हुई थी जो जिसने आज इंडिया का रूप लिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला करने वाले हैं ने की थी। लेकिन मैं अब ये पूछना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी जी को तो एक्टिव होना चाहिए क्योंकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के वो मुखिया हैं और वो एक्टिव हो भी रही है। कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी जमीन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और तो आपके लिए मुश्किल नहीं पड़ेगी अगर वो हरियाणा में एक्टिव हो रहे हैं तो? हाँ, देखिए, नहीं, वो हरियाणा में एक्टिव नहीं, वो तो पूरे देश के लिए एक्टिव हो रहे हैं। उनको केवल एक हरियाणा नहीं देखना है, उनको पूरा देश की राजनीति को देखना, पूरे देश के भविष्य को देखना है। लेकिन ये दिल्ली के नजदीक है, ये हो सकता है कि इसलिए यहाँ से उनका चक्कर लग गया हो। तो यहाँ उनकी एक्टिविटी से आपको फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, राहुल की एक्टिविटी से हमारे कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी राजनीतिक दल वोट लेने के लिए अपना अपना तरीके से रणनीति के तहत कार्य करते हैं। ये इनकी अपनी रणनीति है जिसके तहत राहुल गांधी जी कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस अपना कार्य कर रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय दल, देखिए राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही थी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब इनका सम्मेलन हुआ था रायपुर में, वहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होनी चाहिए। और फरीदाबाद में गृह मंत्री जी ने कहा था क्षेत्रीय पार्टियां जो ना देश के लिए नुकसानदायी होते हैं। आज जो हालात बनते जा रहे हैं, अभी होड़ लगी हुई है, वो कहते हैं कि हमारे पास 26 पार्टियां आ गई हैं, वो कहते हैं हमारे पास 38 पार्टियां आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं आज देश को इस बात का जरूर आभास हुआ कि अगर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का सही रूप में काम करती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां ही कर सकती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां ही, जब एक क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वरुण जी, सत्तासीन पार्टी को इतनी घबराहट क्यों? जब बेंगलोर में ये मीटिंग होती है तो अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 38 पार्टियों की मीटिंग करेंगे। तो इस डिबेट का मुद्दा ये है कि इन्होंने 38 पार्टियों उस पे सर रात में बड़ी डिबेट करेंगे। अभी तो मैं राहुल गांधी की हरियाणा में सक्रियता पर ही बात कर रहा था। मैं आता हूं फिर आपके पास रमन मलिक साहब। एक मिनट, ये साफ इनकी घबराहट है, इनको ये लग गया है कि अब तुम सत्ता से बाहर होने जा रहे हो, इसलिए जिनको ये कहते थे कि इनका सरकार में हिस्सा नहीं है उनको भी निमंत्रण देने लगे। जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं है उनको भी मीटिंग में बुला करके दिखाने लगे कि हमारे पास इतनी पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपनी परिवर्तन यात्रा चलाए हुए है और उसके माध्यम से लोगों का अपार जन समर्थन अभय सिंह चौटाला को मिल रहा है। यहाँ कोई राहुल गांधी विजिट करे, चाहे अमित शाह विजिट करे, चाहे गडकरी जी विजिट करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर लोगों का दिल जीतने का काम कर रही है और 2024 में सरकार। रमन मलिक साहब, भाई राहुल गांधी हरियाणा आते हैं, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? ढींगरा साहब ये पूछ रहे हैं। हम तो खुश होते हैं जी, बिना OTT के भी शो देखने को मिलता है। एक कपिल देख देख के हम परेशान हो जाते हैं। वैरायटी चाहिए होती है पब्लिक को, तो वैरायटी की वो जो श्रृंखला है उसके अंदर ये देखिए, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is। चलिए ठीक है सर, वो तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसको छोड़िए। अब आप कहने का अभिप्राय ये है कि जिसको अपने देश का और अपने संगठन और अपने संगठनात्मक अचीवमेंट्स का ही ना पता हो, वो क्या करेंगे? तभी तो उन्होंने बोला कोई और बन जाए, हम तो इस लायक है नहीं कि हम प्रधानमंत्री बन सके। तो साहब ये तो एक सिद्ध बात। लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी भी भाई ये कह रहे हैं राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। तो होने दो ना साहब। मैं तो अभी रेड्डी जी से ये पूछता हूँ कि जब हुड्डा साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, तो बना लो इंडिया, जीतेगा तो भारत, लेकिन इंडिया में से आपको टूटी हुई तीली की तरह ऐसे फेंक दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? और बात वही है कि जिन चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के विरुद्ध
एक औपचारिक और एक विकल्प बने थे, जब उनके वंशज और उनकी बनाई हुई पार्टी कांग्रेस के चरणों में बैठेगी तब कैसा लगेगा, जब उनसे भीख मांगते हुए सीट मांगेगी तब कैसा लगेगा। तो ये जो है, ये सारे समय के गर्भ में पड़ी कहानियां हैं, सब बाहर निकलेंगी। आप देखते जाइए, अच्छा लगेगा आपको भी। मैंने बोला ना सब, कहीं कांग्रेस है, कहीं राहुल जी हैं, कहीं उनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, विजेंद्र जी काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर मैं ढींगरा साहब के पास जाऊंगा। हाँ जी विजेंद्र जी। हमें वैसा ही लगेगा जैसा आज आपको बिना सांसदों की पार्टी के आगे हाथ जोड़ करके अपने 38 की संख्या करने में लग रहा है। आप इतने मजबूर हो गए कि जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं उसको भी बुला करके अपनी संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हो। और जहां तक देवीलाल जी की बात है, वो पहले कांग्रेसी ही थे। विजेंद्र रेड्डू जी माफ कीजिए, मैं बीच में बोलता नहीं। आप तीसरे मोर्चे के गठन का क्रेडिट लेना चाहते हैं, सांसद तो आपका भी एक भी नहीं है सर जी। लेकिन हम तो शुरुआत करने वाले हैं, इन्होंने तो करना जानते हैं, इन्होंने तो जिनको ये कह दिया घमंड में जीते हो, एक परिवार के लोग घमंड में जीते हैं, और दूसरा एक ऐसा संगठन है जो अपने से नीचे व्यक्ति को हाथ जोड़ के बोलता है। ये विनम्रता होती है, आप में नहीं है, आपके पूरे दल में नहीं है, ना कांग्रेस में है, ना आप में है, ना ये कथित जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। क्योंकि इंडिया और भारत का फर्क है रेड्डू साहब। भारत दिल में जीता है, भारत इज्जत करता है। इंडिया जो है उनका है जो लुटियंस दिल्ली में रहते थे, इंडिया उनका है जो पाश्चात्य। अच्छा लड़िए मत रुक जाइए भाई, इसे इंडिया बनाम भारत मत बनाइए, रुक जाइए सर। मैं मूल विषय पे आता हूँ। आपका तो मैं एक बढ़िया बात का, आपने कहा कि हुड्डा जी पहले ही मना कर चुके हैं कि हमें किसी दल की आवश्यकता नहीं। इसका जवाब आप सुन लीजिए वेरी क्लियरली। हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा है, हुड्डा साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, सीएलपी लीडर भी है। साहब हरियाणा कांग्रेस नहीं है, अरे हुड्डा साहब हरियाणा कांग्रेस नहीं है रमन जी। ये तो ढींगरा जी बताएंगे ना भाई, रुक जाइए, ये तो ढींगरा जी बताएंगे भाई, रुकिए। हुड्डा ये, अरे रुक जाइए भाई, इसका ये बताने का अधिकार सिर्फ केवल ढींगरा को है, ये बताने का अधिकार केवल ढींगरा को है, केवल ढींगरा जी। हुड्डा साहब हरियाणा कांग्रेस नहीं है, धर्म संकट में नहीं डाल रहे आपको ये। देखिए मैं तो सीधी बात एक कहता हूं कि अगर भाजपा को कई दलों को, अब छोटे छोटे दलों को मिलाने की जरूरत पड़ गई है, तो आप ये समझिए 9 साल से तो ये कहते थे कि जो इंडिविजुअल पार्टियां होती है वो किसी काम की नहीं होती। अब उन्हीं पार्टियों को अगर साथ मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब उन पार्टियों की कीमत अब मोदी जी को पता लगनी शुरू हो गई है। चाहे उसमें एमपी है या नहीं है, लेकिन अब उन पार्टियों की कीमत पता लगनी शुरू हो गई मोदी जी को। उनकी जो भागदौड़ है उसमें इजाफा हो गया है। अब भागदौड़ तो कर रहे हैं, अब भागदौड़ का नतीजा क्या निकलेगा वो तो आने वाला 2024 बताएगा ना। लेकिन इनकी भागदौड़ जो है वो कहीं रास नहीं आएगी, क्योंकि इनका आधार खत्म हो चुका है। लोगों को जो इन्होंने अच्छे दिनों के वायदे किए थे वो धूमिल हो गए, जो इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे वो धूमिल हो गए। अरे विजेंद्र रेड्डी जी के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। सवाल का जवाब दो, हुड्डा जी कांग्रेस है नहीं है, केवल ये सवाल, केवल जी से सिर्फ केवल एक सवाल, महंगाई में हुड्डा जी का कांग्रेस में अस्तित्व क्या? सिर्फ एक बड़े नेता या कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरियाणा में, ये बता दो। नहीं महंगाई में वो तो बोलते हैं आप कुछ नहीं हो, अब आप बताओ। कर दिया ना आपको महंगाई उस समय 400 रुपए का सिलेंडर भारी लगता था, 1200 रुपए का सिलेंडर लोगों को अच्छा थोड़ी लग रहा है, वो भी भारी लग रहा है ना उनको। अब जो जितना भारी आपने सिलेंडर कर दिया है उसको नोट करेंगे आपको। ढींगरा साहब इधर उधर मत भागो, एक ही जवाब चाहिए। हुड्डा साहब की कांग्रेस में हैसियत क्या? 100 रुपए से ऊपर का हुड्डा साहब की कांग्रेस में हैसियत क्या, ये पूछा रेड्डी साहब ने। वो सिर्फ एक नेता है, उनका कोई वो कांग्रेस नहीं है। जबकि आप लोग बोलते हो हुड्डा साहब के बिना कांग्रेस अधूरी है, शैलजा जी बोलती है हुड्डा साहब एक नेता है,
सुरजेवाला बोलता है सिर्फ एक नेता है, किरण चौधरी बोलती है सिर्फ एक नेता है, INLD भाई सीएलपी लीडर है हुड्डा साहब, नेता नहीं है, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, कितनी बार के सांसद हैं, सीएलपी लीडर है। नहीं है। अरे अभी तो खट्टर साहब ने उतना टर्म भी पूरा नहीं किया जितना हुड्डा साहब ने किया है एज मुख्यमंत्री। नहीं, अरे ढींगरा साहब, विजेंद्र रेड्डी जी ये कह रहे हैं भाई, ये तो विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि वो एक नेता है, उनका मतलब हरियाणा कांग्रेस नहीं है। थोड़ा कान साफ करो, सवाल समझो फिर से। वो कह रहे हैं तो आपकी उम्र कम है खट्टर साहब के, अभी तो उतना टाइम 10 साल पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपकी उम्र कम है, खट्टर साहब की भी उतना टाइम नहीं हुआ अभी। 5 साल बाद भी आप यही बोलोगे, 5 साल बाद बोलोगे अरे ये तुम वैसे लूप में आ गए, फिर 5 साल बाद आ रहा हूं मुझे नहीं आ रहा हूं। आप पूरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अभी 2 टर्म और बाकी है, कम से कम नहीं करोगे, अभी 2 टर्म और खट्टर साहब की कम से कम बाकी है। 40 सीटें आपके पास, अभी तो यही धरती में बैठेंगे, ये विषय है। फिक्र मत करो, यही बैठेंगे, यही मूंग दलेगी आपके, आप फिक्र ना करो। की बात कर रहा हूँ, अगर मोदी जी हट गए तो हो सकता है कि खट्टर साहब जो आज बयान दिया है, आप ये सोचो कांग्रेस और इनेलो आपके साथ है या नहीं, सोएंगे, उन्होंने कहा है आज खट्टर साहब के साथ तो जनता ठहरी, तो हो सकता है आपके साथ कौन है ये बताओ, कांग्रेस है हुड्डा साहब के साथ या INLD है हुड्डा साहब के साथ, ये बताओ आप। अच्छा चलिए रुकिए, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, फिर विषय यहाँ अटक गया है। केवल ढींगरा जी, जैसे सोने की बात भी आ रही है ना, विजेंद्र रेड्डी जी एक और तो राहुल गांधी की सक्रियता की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे यहाँ राहुल गांधी आए चाहे कुछ हो, फर्क नहीं पड़ने वाला हरियाणा का जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स सिनेरियो है उसमें। हरियाणा के अंदर भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, अब सेंटर के अंदर क्या सिचुएशन है अगर वो पहले चले गए। अरे विजेंद्र रेड्डी तारीफ ही कर रहे थे, मुझे बता दीजिए। तो आज खट्टर साहब का बयान सच हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने बयान दे दिया कि अगर हम जा रहे हैं तो हम चादर तोड़ के सोएंगे, तो मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। अरे केवल साहब, आप INLD को काउंट नहीं कर रहे मुकाबले में, कौन से खाते में डाली INLD ये तो बता दो गुमशुदा। मैं विजेंद्र रेड्डी जी से पूछ रहा, तो विजेंद्र जी आपकी पार्टी पर तो जिक्र नहीं करना चाह रहे ढींगरा साहब। नहीं, मैं तो मेरे साथी है, मैं कैसे कमेंट, मैं तो क्या बोलूं, सारे आपके साथी है सर। फैसला करेगी महागठबंधन किस किस का होगा। ढींगरा साहब हाँ, एक मिनट देखिए, महागठबंधन का फैसला हाईकमान करेगी, उसमें कौन कौन होगा कौन नहीं होगा मैं कैसे कह सकता हूँ अभी। सुनिए 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ जी बोलिए। उन्होंने भी स्पष्ट तौर से ये प्रतिबंध लगाया कि कोई भी टिकट की डिक्लेरेशन कोई नेता नहीं कर सकता, कोई भी नेता अपना किसी मन गढ़ंत मैनिफेस्टो जारी नहीं कर सकता। ये सब कमेटियां काम करती हैं और कमेटियों के बाद ही वो फैसले लागू किए जाते हैं। मैं फिर दोबारा श्रुति चौधरी ने आज हमारे ही चैनल पे कहा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगी भिवानी महेंद्रगढ़ से, आप कह रहे हैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ देखिए, वो तो मैं भी लड़ूंगा चुनाव, मैं भी कह सकता हूं मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं किसी दूसरे को चलिए मेरी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं हो सकता। भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, CLP लीडर है, किरण चौधरी भी CLP लीडर रह चुकी है इनकी, और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो सारे अपने अपने लीडर हैं, वो सभी को मिला करके कांग्रेस है, केवल भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस नहीं है, और ये सभी का सामूहिक फैसला। अब देखिए फिर ढींगरा जी इस पे जवाब ही नहीं देंगे, आप फिर कितनी बार बोल लीजिए। लेकिन इस प्रकार से रमन भाई के साथ कल शाम को भी मैं एक चैनल पर डिबेट पर था, तो वहां इन्होंने कहा कि जनता ने हमारे को 3 नोट 3 दी है। तो इस 3 नोट 3 का मैंने जवाब दिया था कल कि जनता ने आपको 3 नोट 3 दी, बड़ी बधाई है आपको, शाबाशी दी जनता ने। नोट 3 आपको दी थी बेरोजगारी को मारने के लिए, 3 नोट 3 आपको दी थी महंगाई को मारने के लिए। अब कल वाली चर्चा आज काहे कर रहे हैं मुझे तो बताइए भाई, कल वाले सवाल और जवाब आज क्यों दोहरा रहे हैं हम, कल वाली चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। जनता को मारना। रेड्डी साहब, अगर इनेलो कांग्रेस का चरण चुंबन करने लगे तो साफ है कि देवीलाल जी को खूंटे पे टांग दिया और अपनी व्यवस्था, अपनी सत्ता की लालच में कहीं भी मरने को तैयार है। नहीं ऐसे नहीं भाई, सम्मानित नेताओं का सम्मान रखते हुए बात करेंगे। कैसे लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, किस तरह से बोली का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं मुझे ढींगरा साहब एक बात बताइए, क्यों भाई आप लोग ने क्यों INLD को नहीं बुलाया, तो बताओ आपने INLD को क्यों नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूँ ये आप 26 जन इकट्ठे हो रहे हैं, INLD को भी बुला लेते भाई, वो शुरुआत उन्होंने ही की थी फतेहाबाद में।
का मौका नहीं देंगे। जी अभी अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है एनएलडी भी आ जाए, अभी अभी कुछ पता नहीं है, अभी चल रही है मीटिंग्स, अभी कहीं कुछ होगा। अभी संभावनाएं हैं। हाँ अभी कहीं कुछ होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में। नहीं वो तो ठीक है, वो फैसला लेंगे। हाँ जी रेडू जी। नहीं तो मलिक साहब, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी आपको हरियाणा प्रदेश से चलता करने का दम रखती है। आप देखिए, आप ने कुछ लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के आप एक छोड़ दीजिए, भगीरथ बनने जाते हैं और पीडब्ल्यूडी के वर्कर बन के आ जाते हैं, करने का काम किया और केंद्र के नेतृत्व को बुलाने का काम किया। छोड़ दो एक पर और यह डिनर पर ऐसी रैलियां हमारी हो रही है और पूरा हरियाणा प्रदेश आज चला गया, मौसम खत्म हो गया। चलिए मैं वापस वहीं पे आता हूँ जहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है रमन मलिक साहब, राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग ही कहते थे कि राहुल गांधी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी तो खेत में भी जा रहे हैं, धान भी रोप रहे हैं, किसान महिलाओं को अपने घर भी बुला रहे हैं। मतलब वो सक्रियता तो है ना हरियाणा के अंदर उनकी। मैं तो खुश हूं साहब। दो चीजें होंगी, एक तो मैंने आपको बोला ना, जहां जहां चरण पड़े संतन के वहीं बंटा था, तो कांग्रेस को बचाने के लिए अपने आप के लिए क्या मिला हुआ है वो आपको पता हो गया। दूसरी चीज, पैसे देके ओटीटी के ऊपर कपिल शर्मा का शो देखने से बोरियत भी हो जाती है पूरे राष्ट्र को। यहाँ हरियाणा प्रदेश से व्यंग की एक लहर चलेगी, उस लहर का आनंद पूरा भारत उठाएगा। तो इसमें आपको या किसी और को बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी को मैक्सिमम टाइम हरियाणा में काटना चाहिए। जी डिंगरा साहब, राहुल गांधी को मैक्सिमम टाइम हरियाणा में देना चाहिए। देखो वरुण जी जो है, इनको अभी अपनी छोटे छोटे लोगों को, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से डर चुके हैं। ये अंदर से जो डर है वो सता रहा है इनको। छोटे बड़े नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो हमारा इंडिया बन रहा है उससे ये बड़ा दल है, ये अपना बताना चाहते हैं। कोशिश करें, कोई मना नहीं कर रहा है इनको कोशिश ना करें, लेकिन ये कोशिश करें। पर ये मैं आपको क्लैरिटी से कह रहा हूँ, ये जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि मोदी जी डर गए हैं। अब मोदी जी इसलिए डर गए हैं क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे देश के साथ, अब वो डूबी लोग उसको कोई काम नहीं किया। रुको सर, अब तकलीफ में है, इसी करके अब इंडिविजुअल दलों को, छोटे छोटे दलों को, सबको इकट्ठा करके अपने आप को बड़ा दल दिखाने की कोशिश छोटे बड़े ये करते रहे कोशिश, लेकिन इनकी जाने की अवस्था है। जब बंदे की जाने की अवस्था हो तो इसी तरह का हाल होता है। अब आईएनएलडी जैसा छोटा दल है, उसका आप व्यंग उसके ऊपर कस रहे हैं, अच्छी बात है? कोई मैं नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी हो सकता है हमारे साथी दल बन जाए, महागठबंधन में साथी दल हो सकते हैं। अभी 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 इस चीज में बात नहीं हुई है, बातचीत हो गई, मैं आपको टीवी चैनल पे बता दूंगा। आप क्यों चिंता करते हो? उनका सम्मान बराबर होना चाहिए। हमने तो 303 सीट में मलिक साहब, आप भी सबको इज्जत दी। आप उस सम्मान की बात कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि एहसान नहीं किया समर्थन दे के, बदले में हमने ये पद दिए हैं। आप ऐसे तो मत बोलिए, आपके यहाँ से भी ऐसे बयान सामने आए हैं। तो जहाँ जरूरी बयान होता है कई बार दिया जाता है, उसमें क्या हुआ? चलिए ठीक है। राहुल गांधी का दौरा हरियाणा का, लेकिन दूसरी ओर एनडीए बनाम INDIA भी है। देखना है कि क्या कुल गिलाता है। आने वाले दिन सियासत से भरे हुए। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और सवाल ये था कि राहुल गांधी धान रोप रहे हैं, इससे चुनावी राह कितनी आसान होगी। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।